नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री राम नरेश कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज का जो हमारा टॉपिक है वो टैली प्राइम में इन्वेंट्री वाउचर है। इसके पहले हमने अकाउंटिंग वाउचर को डिटेल्स में समझा है, और अगर आपको अकाउंटिंग वाउचर के बारे में समझना है, अच्छे तरीके से उनके टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझना है, तो आप हमारी पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो टैली में दूसरे टाइप का जो वाउचर होता है जिसको हम इन्वेंट्री वाउचर बोलते हैं, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि इन्वेंट्री वाउचर है क्या और इन्वेंट्री वाउचर के टाइप्स कितने हैं। इनको हम ब्रीफ में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री वाउचर, अगर हम बात करते हैं कि टैली में वाउचर, तो वाउचर मैं आपको बता देता हूं कि वाउचर एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है, और इसको जनरली कहीं ना कहीं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर, और इसके बाद आपका अदर टाइप ऑफ वाउचर आता है, ऑर्डर वाउचर इसको हम बोलते हैं। और फिर इसके बाद जो अगला वो है उसमें नॉन अकाउंटिंग वाउचर आते हैं। हम सबको देख रहे हैं, तो एक हमने अकाउंटिंग वाउचर को देख लिया है। अब दूसरे वाले टाइप्स की हम बात करेंगे जो कि इन्वेंट्री वाउचर है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री वाउचर की, तो इन्वेंट्री वाउचर एक तरह का वाउचर होता है जिसका उपयोग स्पेशली हम लोग स्टॉक से रिलेटेड इसका यूज करते हैं। जैसे हमारा जो स्टॉक बोले तो जो हमारा माल होता है, गोडाउंस में जो माल रखा रहता है, तो उसका आने जाने का और उसका ट्रांसफर, कि कोई माल जो स्टॉक है वो हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस गोडाउन से किस गोडाउन में जा रहा है, उसका रिटर्न या उससे जुड़ी हुई जितनी भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हम इन्वेंट्री वाउचर में करते हैं। बात हमारी समझ रहे कि नहीं? दूसरी बात, अब अगर हम बात करते हैं, अगर शॉर्ट में बोले तो इन्वेंट्री वाउचर में हम स्पेशली स्टॉक मैनेजमेंट का सारा काम करते हैं। जो हमारे पास स्टॉक रहता है गोडाउन्स में, उससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स हम जो है इन्वेंट्री वाउचर में देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री वाउचर के टाइप्स या प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो टैली प्राइम में आप बोर्ड में देख रहे हैं कुल कितने टाइप्स के इन्वेंट्री वाउचर होते हैं। जैसे जिसमें आता है डिलीवरी नोट आता है, मटेरियल इन आता है, मटेरियल आउट आता है, फिजिकल स्टॉक आता है, रिसीट नोट आता है, रिजेक्शन इन आता है, रिजेक्शन आउट आता है, और स्टॉक जर्नल आता है। तो अगर हम इसको सबको शॉर्ट में अगर समझने का प्रयास करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें जो डिलीवरी नोट होता है, वो डिलीवरी नोट स्पेशली क्या होता है कि जब कोई भी स्टॉक या कोई भी माल जो होता है जब ग्राहक को भेजा जाता है, लेकिन उसका जो बिल होता है वो बाद में बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिलीवरी नोट होता है। अगर हम बात करते हैं मटेरियल इन की, तो मटेरियल इन क्या होता है, इसका मतलब होता है जो कच्चा माल बोले तो कच्चा माल, जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल या स्टॉक का अंदर आना, यानी आपको गोडाउन में जब आता है, खास तौर पे जब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज होता है, तब उसमें इसका कहीं ना कहीं मटेरियल इनका यूज होता है। ठीक है ना? तो मटेरियल इनकी हम बात करते हैं तो इसमें जब रॉ मटेरियल कच्चा माल जब खासकर आपके उसमें मैन्युफैक्चरिंग में आता है, मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन में आता है, तो हम कहीं ना कहीं मटेरियल इन वाउचर का प्रयोग करते हैं, जो कि इन्वेंट्री वाउचर के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करते हैं मटेरियल आउट की अगर हम बात करते हैं, तो मटेरियल आउट की अगर हम बात करते हैं, तो जब कहीं ना कहीं जो स्टॉक होता है जब वो बाहर जाता है आपके गोडाउन से, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, वो मटेरियल आउट होता है। ठीक है ना? अब अगर हम बात करते हैं इसमें फिजिकल स्टॉक के, फिजिकल स्टॉक का मतलब सिंपल से ये होता है कि जो आपके पास फिजिकली जो स्टॉक आपके पास रहता है, यानी जो वास्तविक स्टॉक आपके पास है, उसकी गिनती करके जब आप इसमें इस वाउचर में अपडेट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल स्टॉक में आ गया, यानी आपके गोडाउन्स में कितना वास्तविक बोले तो वास्तविक स्टॉक है, उसको कहीं उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं फिजिकल स्टॉक का यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट की अगर हम बात करते हैं, तो जो रिसिप्ट नोट होता है, रिसिप्ट नोट, तो जब सप्लायर से माल प्राप्त होता है, तो उस समय हम कहीं ना कहीं सप्लायर से माल प्राप्त होता है लेकिन बिल अभी नहीं आया होता है, तो उस समय हम रिसिप्ट नोट का प्रयोग करते हैं, जिसको हम GRN बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है ना? फिर इसके बाद हम बात करते हैं रिजेक्शन इन। यानी जब ग्राहक को बेचा हुआ माल
जब ग्राहक जो होता है वो बेचा हुआ माल वापस कर देता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, तो रिजेक्शन इन, सपोज दैट आपने कोई सामान बेचा फिर वो वापस कर रहा है, तो उसको हम रिजेक्शन इन में लिखेंगे। उसके लिए हम रिजेक्शन इन वाउचर यूज करेंगे। रिजेक्शन आउट यानी जब सप्लायर को खरीदा हुआ माल वापस करते हैं, यानी जब हमने सप्लाई से सामान खरीदे रहते हैं और फिर इसको वापस करते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्शन आउट का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रिजेक्शन आउट की, रिजेक्शन आउट मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हम बात करते हैं स्टॉक जर्नल की। स्टॉक जर्नल, तो स्टॉक जर्नल क्या होता है, जब जब कोई भी गोडाउन दूसरे गोडाउन में शिफ्ट किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, तो हम उसे उसके लिए स्टॉक जर्नल का यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद हम लोगों ने इसमें सभी वाउचर शॉर्ट में देख लिए हैं। अब इसका जो हमारा अगले आने वाला वीडियो होगा, इसके साथ साथ हम डिलीवरी नोट को बेहतर तरीके से समझेंगे, इसके यूज समझेंगे, इसके कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसको हम पार्ट वाइज वाले वीडियो, मतलब पार्ट वाइज करके वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, टैली में वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में हमने चर्चा किया और ब्रीफ में सभी वाउचर को हमने समझने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।